तो आज फाइनली पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई। वेस्ट एशिया के हालात में कोई सुधार नहीं है, बल्कि मैं तो इस मत का हूँ कि वहाँ कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ गया है। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या बोझ पड़ेगा? ब्रजेश जी, आपने तो डावोस में जाके देखा है स्थिति क्या रही है, और जो आज की परिस्थिति बन रही है तो उसमें एक चीज़ तो तय है कि जो ग्लोबल कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ने ही बढ़ने हैं, और इस चीज़ को अमेरिका भी स्वीकार कर रहा है, और इस चीज़ को आप देखिए ईरान भी स्वीकार कर रहा है। दुनिया के सारे कंट्रीज अब मानने लगे हैं जी कि जहां पर हम मार्च में थे उससे और बुरी स्थिति में हम पहुंचते चले जा रहे हैं ग्लोबली। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है विश्व की? कोई भी राष्ट्र ऐसा बड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है जो इनको बिठा करके बात कर सके। रीजन क्या है? अमेरिका पूरी तरह से लगा हुआ है कि कैसे हम ऑयल को लूट लें, और उसका कारण क्या है? अमेरिका की बदहाल होती अर्थव्यवस्था, उसकी अपनी मैक्रो इकोनॉमी बहुत बुरी शेप में है, और ट्रंप को अपना वहां पर दांव दिखाना, जॉय बाइडेन ने दिखाया था, वो फेल रहे। ट्रंप को भी करके फेल होना ही होना है, लेकिन दुनिया को फेल करने में लगे हुए हैं। अब स्थिति ये बन रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा। आईएमएफ की अगर लगातार रिपोर्ट को देखते हैं तो इधर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत निगेटिव रिपोर्ट्स चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं ये एमपी गायब हो गया, ये एमएलए गायब हो गया, लोग पोस्टर लगा देते हैं क्षेत्र में। अब तो एक पोस्टर ये लगना चाहिए दुनिया भर में, यूनाइटेड नेशंस कहाँ है, आईएमएफ कहाँ है, वर्ल्ड बैंक कहाँ है, WHO कहाँ है, WTO कहाँ है, इन सब की मृत्यु हो गई। और कब्रिस्तान में है, भी चिंता कर लीजिएगा बहुत ये जल्दी, सब कब्रिस्तान में है जी। FAO की चिंता कर लीजिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फूड क्राइसिस दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है अगले कुछ महीनों में। तब आप देखेंगे दुनिया किन विषम परिस्थितियों में पहुंच रहा है जी। अब स्थिति यह आ रही है कि कैसे भारत इससे बाहर निकले और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए चले, यह महत्वपूर्ण हो जाता है जी। इसको अगर हम इस रूप में देखते हैं, वो यह पहली चीज क्या है कि उपलब्धता, हमारी क्रिटिकल आवश्यकताएं जो है उसकी पूर्ति हो जी। दूसरा, प्राइस लेवल मेंटेन हो। तीसरा, इसका भार न्यूनतम पड़े हमारी अर्थव्यवस्था पर, यह आवश्यक हो जाता है जी। अब इसके लिए आवश्यक क्या है? संयम आवश्यक है। यदि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 20% का कंजम्पशन किसी वजह से कम कर लेते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी जी। दूसरा, गोल्ड पर हम इंपोर्ट कम करके फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो मैं आपको हमारी थोड़ा सा पानी ले लें, कुछ गले में आपको प्रॉब्लम लग रही है। मैं भी गले से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं भी आज बहुत स्लो बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सा पानी लें, मैं आपके मित्र से